Pirates classes. Learn with logic. Grow with confidence. हेलो टेंथीज, वेलकम टू पाइरेट्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का, दैट इज पॉलिनोमियल्स। उसमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अंडर दिस यू हैव टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। उसमें जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। फर्स्ट विल राइट हियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसको हम अगर ब्रेक डाउन करेंगे वन बाय वन टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, तो यहाँ आप देखोगे वी हैव हियर x इज द वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। मैं अगर यहाँ एक साथ लिखूं बेटा इनको, अगर आप समझोगे यहाँ, तो कोफिशिएंट्स की बात मैं अगर करूंगा तो कोफिशिएंट्स आर a b। कांस्टेंट को भी इन जनरल इट इज आल्सो अ नंबर, तो इसको भी हम कोफिशिएंट काउंट कर सकते हैं जब हम प्रूव कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो विल राइट हियर a b एंड c। नेक्स्ट यहाँ आपने देखा रिलेशनशिप पढ़ना है किसका? जीरोस और कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट्स तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जीरोस क्या होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है। तो जितनी डिग्री होती है बेटा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा? इट विल बी 2, दैट इज अल्फा एंड बीटा। आप सो जीरोस अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यू हैव टू स्टडी रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखते हैं यहाँ क्या है बेटा। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है बेटा माइनस बी अपॉन ए। इट इज माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी हियर? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको आप बी बोलोगे, तो बी की वैल्यू यहाँ हम पुट कर सकते हैं इन द फॉर्मूला। सिमिलरली व्हाट इज ए हियर? ए इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है? सम ऑफ जीरोस है तो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर आप इसको और ब्रेक डाउन करके लिखना चाहते हो तो वी कैन राइट नेगेटिव ऑफ बी, दैट इज बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम वही लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए। एंड द सेकंड रिलेशनशिप, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए मैंने आपको बताया ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट करना है जीरोस का। जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन राइट अल्फा इनटू बीटा। सो अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। इसको और फर्दर आप अगर ब्रेक करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? इन प्लेस ऑफ सी यू कैन राइट कांस्टेंट टर्म and that divided by what? Divided by a, that is coefficient of x square. So this is the second formula, that is alpha beta equals c upon a. So we have two relationships in quadratic polynomial, that two relationship of zeros and coefficient of a quadratic polynomial. तो ये आपको याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप आप ये टॉपिक क्लियरली समझोगे, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप्स। व्हाट आर द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो सेकंड टॉपिक हम यहाँ लिखते हैं क्यूबिक
polynomial. What is a cubic polynomial? A polynomial having degree 3 is known as cubic polynomial. Standard form या फिर general form क्या है cubic polynomial क्या? It is ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the standard form of cubic polynomial. इसको समझो आप. A is what? A is the coefficient of x cube. What is b? B is the coefficient of x square. C is the coefficient of x, and what is d here? D is the constant term in this cubic polynomial. अब देखो इसमें मैंने आपको बताया कोफिशिएंट और जीरोस आपको मेंशन करने होंगे. कोफिशिएंट्स वी कैन राइट हियर a, b, c, d is the constant term, but when we are proving relationship तो इसमें आपको d को in terms of coefficient भी देखना है. ठीक है. So a, b, c and d are the coefficients. जीरोस क्या होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के? मैंने आपको बताया था अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल के उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं. सो इन क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता है इट इज हैविंग डिग्री हाउ मच? 3. तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? इट विल बी 3. तो जीरोस को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? बाई अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा, बीटा एंड गामा आर दी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. देयर आर 3 रिलेशनशिप्स. ये ध्यान रखना है आपको. जब क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है. फर्स्ट रिलेशनशिप इज सम ऑफ zeros. So sum of zeros in cubic polynomial is given by minus b upon a. इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए. जब हम सम ऑफ जीरोस लिखेंगे तो सम ऑफ जीरोस में देखो जीरोस का सम करना है तो वेल राइट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दिस इज इक्वल्स व्हाट? माइनस बी अपॉन ए. ठीक है. अब अगर आप इसको और देखोगे तो नेगेटिव ऑफ बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सपैंड करके देखो. नेगेटिव ऑफ बी, बी इज व्हाट है? बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो वी कैन राइट हियर नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाय ए. ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो विल राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए. सेकेंड रिलेशनशिप देखोगे तो इट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, sum of the product of zeros taken 2 at a time. We have a formula for this that is c upon a. अब देखो sum of the product of zeros का मतलब क्या है? इसको ब्रेक करके समझो. यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम. जीरोस कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा. आपको प्रोडक्ट करना है 2 जीरोस का 1 by 1. दैट टू इन पेयर. अल्फा इंटू बीटा. फर्स्ट पेयर होगा प्रोडक्ट अल्फा बीटा. सेकेंड पेयर देखोगे तो बीटा गामा. तो हम यहाँ स्पेस देके लिखेंगे बीटा गामा. थर्ड पेयर क्या हो सकता है? गामा अल्फा. तो वेल राइट है गामा अल्फा. तो हमने यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम लिख दिया. हमने प्रोडक्ट कर दिया. अब इनका आपको करना क्या है? वी हैव टू डू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम करना है, ऐड करोगे आप इनको. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. दिस इज इक्वल्स व्हाट? सी अपॉन ए. तो इक्वल्स व्हाट? सी अपॉन ए. फिर से हम इसको ब्रेक करेंगे आगे. तो सी क्या है? सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो विल राइट हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स divided by a is the coefficient of x cube. So we'll write in place of that coefficient of x cube. So this is the second formula. Third and the last relationship of cubic polynomial is product of zeros. And product of zeros in cubic polynomial is given by minus d upon a. Product of zeros है तो we will multiply all the zeros, that is alpha into beta into gamma, and this is equal to what? minus d upon a. इसको भी आप अगर further break करोगे तो negative of d. d क्या है? d is the constant term. तो negative of constant term divided by a. a is what? a देखो फिर से क्या है? coefficient of x cube. तो we'll write here coefficient of x cube. So this is the final relationship. So in quadratic polynomial हमने दो relationship पढ़े हैं, sum of zeros and product of zeros. But in cubic polynomial we have studied total 3 relationship between these zeros and coefficient of a polynomial, and they are sum of zeros, sum of the product of zeros taken 2 at a time, and lastly product of zeros. ये मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. This is very important. इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में
सॉल्व कराऊंगा आपको। आई होप आप ये टॉपिक समझे होंगे सही से। कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।